सबको जय मसीह की। सब ठीक है। सुबह से बारिश इतनी थी कि लगता था बहुत आज कम लोग आएंगे, मगर परमेश्वर ने फिर भी क्या है, पूरा भर दिया है। क्योंकि हमारा मन है तो कोई भी रोक नहीं सकता। फिर आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगाएं कि प्रभु ने एक मौका और हमें दिया है। निकालेंगे हम प्रकाशित वाक्य से जो सीखते आ रहे हैं। आज कौन सी कलीसिया? फिलदिल्फिया। क्योंकि हर एक कलीसिया से प्रभु जब बात करते आ रहे हैं तो आज भी हम देखेंगे। निकाले बेटा प्रकाशित वाक्य 3:7 से हम पढ़े। प्रभु सबसे अलग अलग तरीके से बात करता है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। इतना हम थोड़ा सा प्रभु चाहे तो ये 2-3 आयत खोलकर प्रभु कितना समय देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, आज एक बार और प्रभु जो फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रभु एक समय था प्रभु तूने उनसे बातें किया, मगर उस कलीसिया के द्वारा तू आज हमसे एक एक से बात करना चाहता है। प्रभु तेरी आवाज को समझने के लिए हमें एक एक की सहायता कर। बाप, हम जैसे आए वैसे नहीं, कुछ पाकर यहाँ से जाए, कुछ सीख कर जाए। प्रभु जी तेरे हाथ में एक एक को देते हैं। तेरा आत्मा हम में से हर एक से बात करे, हमें सिखाने समझाने में भी आप सहायता करें। यीशु मसीह की दोबारा से पढ़े बेटा साथ। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ, बस इतना थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे हम। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रभु वचन में, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में उस कलीसिया के दूत को ये चिट्ठी लिखने के लिए बोल रहा है। हमने पहले दिनों में जब सीख रहे थे, किसको बोल रहे हैं लिखने के लिए? यूहन्ना जो पतमुस पे बैठा हुआ है वहां पर लिख रहा है। तो लिखा है, आगे पढ़ते हैं कि जो पवित्र और सत्य है। क्या है? जो पवित्र और सत्य है। कौन? प्रभु अपने बारे में खुद बोल रहे हैं। क्या कहता है? जो पवित्र और सत्य है। हम जब पहला पत्रस में जब पढ़ते हैं, निकाल ले बेटा एक थोड़ा सा उसको भी पढ़ ले, उसका 2:22। जो पवित्र और सत्य है, ये पहला शब्द जो आया है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इधर जब हम पढ़ते हैं ना तो उसने पाप किया, यानी कि जिसके अंदर पाप नहीं वो कौन है? पवित्र है। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर पाप नहीं वो कौन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम हर एक के पापों को क्या कर दिया है? अपने लहू के द्वारा। तो यहाँ पर जो शब्द आया, जो पवित्र और सत्य है प्रकाशित वाक्य में, तो उसी में से हमने लिया है। वापस जाए बेटा। हाँ, ना तो उसने, क्योंकि वो पवित्र किस लिए? वो इस पृथ्वी पर जब आया था उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसलिए लिखा जो पवित्र और सत्य। लिखा ना तो उसने ना तो पाप किया था, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था, उसने कोई ना तो पाप किया था, ना उसके मुंह से कोई छल की बात ना निकली थी। तो इसमें जो 2 बातें हमने ली थी, जो पवित्र और सत्य है। क्योंकि जो छल का मतलब जो झूठ बोलता है, क्योंकि जो पाखंडी है, तो परमेश्वर के वचन से हम यही सीखते हैं कि जैसे उसने ना तो पाप किया था ना कोई छल की बात थी, तो वो यही चाहता कि कलीसिया में भी एक एक विश्वासी, एक एक सेवक जैसा उसका स्वभाव था ऐसे हमारा भी हो।
जो पवित्र और सत्य है। वो चाहता है कि कलीसिया में भी एक एक के अंदर यही पवित्रता और सत्य वो देखना चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जैसे उसका स्वभाव था, वो चाहता कलीसिया में एक एक का क्या हो जाए कि उसमें, हमने यहाँ पर पढ़ता है, ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, दोबारा से डाले बढ़ा, लिखा है कि जो पवित्र और सत्य है, यानी कि परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी चाहता है कलीसिया जैसे मैं हूं वैसे कलीसिया भी बने, वो पवित्र और सत्य हमारे अंदर वो वही चीज देखना चाहता है। आगे पढ़ेंगे बेटा। और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। कुंजी मतलब क्या है? चाबी। दाऊद की कुंजी का मतलब, क्योंकि उधर पौलुस बोलता है दाऊद की कुंजी के बारे में। यहाँ पर थोड़ा एक आयत और ले ले बेटा, जल्दी से पढ़े। रोमियो उसका एक से लेके 3 तक पढ़ के थोड़ा जल्दी जाएंगे आगे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए उसको अलग किया। किसको? पौलुस को। हाँ, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, जिसकी उसने पहले, किसने मतलब परमेश्वर ने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। वो शरीर के भाव से तो कहाँ? दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, शरीर के भाव से। क्योंकि जब वंशावली में देखते हैं यीशु मसीह किस में आ रहा है? दाऊद की वंशावली में से आया है। कौन? यीशु मसीह। आगे, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यानी कि जब पवित्र आत्मा के भाव से देखेंगे, यानी कि अगर मनुष्य की तरफ से देखेंगे तो दाऊद के वंश से आया है, मगर जब आत्मा लिखा ना, और पवित्रता की आत्मा के भाव से देखेंगे, जो मुर्दों में से जी उठा है, किसकी सामर्थ से? वो आत्मा के सामर्थ से उठा, तो वो किसके दो क्या दिखता है? वो परमेश्वर का पुत्र ठहराता है। इसलिए वहां पर प्रकाशित वाक्य में वापस जाए बेटा उधर, क्योंकि हाँ यहाँ पर लिखा ना, ये हमने पवित्र और सत्य के बारे में देखा है। जैसे पवित्र और सत्य वो है, कलीसिया में एक एक को वो यही चाहता है कि जैसा मैं पवित्र और सत्य हूँ, आप में भी वही क्वालिटी वो देखना चाहता है। हम भी कैसे रहें? पवित्र, हमारे अंदर कोई पाप ना हो, कोई छल ना हो। तो वो जैसा वो है वैसे हमें एक एक को देखना चाहता है वो। और आगे हमने पढ़ा है जो दाऊद की कुंजी रखता है, यानी कि दाऊद की कुंजी का मतलब ये शरीर के भाव से तो कैसे है? ये दाऊद के वंश से है, मगर जब मुर्दों में से जी उठा उसके हिसाब से देखेंगे तो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कौन बोले? दाऊद। इधर पौलुस भी बोल रहा है उसके बारे में। तो इसलिए वापस उधर जाएं बेटा, प्रकाशित वाक्य जब यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर जो हमने एक एक बात को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुंजी जो है, कुंजी यानी कि एक चाबी है। ये क्या है? ये चाबी। इसके बगैर हम गेट द्वार खोल नहीं सकता कोई भी, अगर लॉक लगा होगा तो इसलिए यहाँ पर बोलता है, पढ़े बेटा। और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यानी कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने ये चाबी को छीन लिया था। जब प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं तो ये चाबी किससे छीन लिया? शैतान से। वो कब छीना है? यीशु मसीह ने मौत पर, शैतान पर और संसार पर, इन तीनों चीजों पर जय पाकर उससे चाबी छीन लिया है। प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ेंगे तो अभी ये चाबी उसने जय पाकर क्या है? ये चाबी अपने उसके पास है। और वो बोलता है अगर कि जिस, पढ़े बेटा यहाँ पर, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या करा? शैतान पर, संसार पर, शरीर पर जय पाकर वो चाबी, आज वही चाबी उसके पास है। लिखा है उसके खोले को कोई
बंद नहीं कर सकता। थोड़ा ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। अभी जब अगर ध्यान से हम प्रार्थना की हालत में होंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बातें हैं। यहाँ पर जब देखते हैं, जो चाबी जो है हमने देखा किसको, एक गेट को दर्शाता है, ये पर को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अभी कभी कभी क्या होता है, एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर सीखेंगे तो हम सीखने के लिए, योना के बारे में हम सब जानते हैं, पुराने नियम का है। कौन? योना। क्या हुआ था उसके साथ? हा? उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, इतना लिखा है कि उसको परमेश्वर ने भेजा था कहां के लिए? नीनवे के लिए भेजा था। अब वो कहां जा रहे हैं? तर्सीस की ओर जा रहा है। क्योंकि क्या है, जहां नहीं जाना था, बंद दरवाजे की ओर वो जा रहा था। बेटा तू कितना भी जोर लगा ले, खुलेगा ही नहीं तुझसे। ये क्या नहीं करेगा तुझसे? खुलेगा ही नहीं। उसने सोचा कि जहाज में सिर्फ किराए तो लगेगा, पैसा दे के चढ़ जाओ, उधर पहुंच जाएंगे आराम से। पहुंच गए? वो नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस गेट को मैंने बंद करा है, तू कितना भी ताकत लगा ले, खोल नहीं सकता। आज बहुत से क्या करते हैं, उस बंद गेट को खोलने में लगे हैं। किस में लगे हैं? क्योंकि तेरे को जो द्वार खोल के मैंने दिया, कौन सा द्वार खोला है? क्योंकि जो तेरे लिए मैंने गेट खोला है, तू उस खुले हुए में नहीं जा रहा, बंद में जा रहा है। तो जो बंद है बेटा, तू कितना भी जोर लगा ले, उसको तो तू खोल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? कभी कभी आज भी बहुत से सेवक या बहुत से विश्वासी उस गेट में लगे हैं खोलने के लिए। तू कितना भी जोर लगा ले, ये तो मैंने ही बंद किया है। कभी कभी हम खोलने की कोशिश करते हैं कि यहां से कोई आत्मा आ जाए, या कोई विश्वासी आ जाए, या कोई आ जाए। कितने बेटा कितना भी जोर लगा ले, कितना भी प्रार्थना, ये तो क्या है, कभी कभी हम जबरदस्ती करते हैं ना। तो जैसे योना को नदी में फेंका, ऐसे क्या है, फेंकना पड़ेगा। यहां से ये नहीं जाएगा ना, इसको क्या करें? अभी देखना बहुत से लोगों की क्या होती है, वहां पर जाते हैं तो क्या, कोई पिटाई खा के भागना पड़ता है, किसी को धक्का दे के फेंकना पड़ता है। इधर इसको भी कैसे फेंका है? कैसे फेंका? इसको उठा के फेंक दिया पानी में, क्योंकि वो तो गेट बंद है, तो उधर क्यों जा रहा है? समझ में आ रहा है? तो बेटा कोशिश कर रहा है ना, तेरे को फेंकना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस गेट को बंद करा, एक गेट को बंद करा, दूसरा खोल दिया। कौन सा गेट खोला? दूसरा मछली का मुंह खोला। जब मछली का मुंह खोला, मछली के अंदर 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद कहां फेंका उसको? कहां पर फेंका? जहां से यात्रा शुरू करी थी वहीं फेंक दिया। जहां से कभी कभी हम सोचते हैं कि इधर का अड्डा छोड़ के उधर जाएंगे, उधर सेवा बढ़ाएंगे, प्रभु उठा के फेंक देगा, यहीं से दोबारा शुरू करो। क्या कर? वापस उधर ही आ जाओ। तो इसलिए वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जिस खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। यानी कि जो गेट खुल गया, उसको कितना भी ताकत लगा ले, दुनिया की, संसार की ताकत आ जाए, कोई उसको खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर ने जो गेट खोल दिया है, पूरा जोर लगा ले, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। लिखा ना, उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने जो गेट द्वार हमको खोल के दे दिया है, कितना भी उसके रिश्तेदार आ जाए, समाज के लोग आ जाए, नेता आ जाए, उस गेट को कोई ताकत नहीं जो बंद कर सकती, जिसको उसने खोल दिया है। आपको विश्वास है? नहीं है। जिस गेट को उसने खोल दिया, कोई की ताकत नहीं उसको दोबारा कोई बंद कर सके। विश्वास है आपको? फिर क्यों डर लगता है? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ये गेट खुला है या बंद है। हम तो कभी कभी बंद को ही खटखटाने में लगे हैं, जिंदगी भर खटखटाते रहोगे, खुलेगा ही नहीं वो।
इसलिए हमें अगुवाई बहुत जरूरी है। क्या चाहिए? अगुवाई बहुत जरूरी है। हम बंद गेट को ठोकने में लगे हैं, इसका मतलब क्या है? हा? बंद गेट को ठोकने में लगे, खोलने के चक्कर में, मगर एक ने जो बंद किया है ना, कितना भी ठोकते रहो ये खुलेगा नहीं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए ये गेट प्रभु ने खोल के दिया है या बंद है। अगर मालूम होगा तो हमारा समय खराब नहीं होगा। अभी देखना, योना का समय खराब हुआ ना, कैसे हुआ? कैसे हुआ खराब? कुछ थोड़ा बोला करो ना, क्योंकि जहां की मना किया था वहीं जा रहा था। वो शुक्र है उसने थोड़ी देर में ही क्या करा, तूफान मचा दिया। अगर हो सके लास्ट तक जाता फिर वापस आता तो कितना समय लगता। उसने हम पिछले दिनों में संडे क्लास में यही पढ़ रहे थे, है ना, योना के बारे में। वो पैसे देकर वो कौन से जहाज में बैठ गया? तरसीस जाने वाले जहाज में पैसे देके बैठ गया, और जाकर कहां सो गया? निचले हिस्से में जाके सो गया। जब तूफान आ रहा है, तूफान किस लिए आया? कि परमेश्वर ने तेरे को मना किया था ना उधर जाने की। तू सोच रहा है कि जिस गेट को मैंने बंद किया वहां जाऊं, क्योंकि ये उधर क्यों नहीं जा रहा? नीनवे में क्यों नहीं जा रहा? वहां के लोग कैसे थे? तो परमेश्वर उस पापों को बचाना चाहता था, उनको मौका देना चाह रहा था, मगर ये बोल रहा था कि मैं वो शत्रु है उनको, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। कहता बेटा तेरी थोड़ी चलेगी, मेरी चलेगी। शायद तेरे को वो पापी लोग, दुष्ट तेरे शत्रु है, तुझे पसंद नहीं है, मगर मैं चाहता हूं वो बचे। मैं चाहता हूं कि वो मन फिराए। मगर तू कहां जा रहा है? तरसीस। तू लगा ले जोर, तू जा नहीं पाएगा। क्या कर दिया वहां पर? पूरा तूफान मचा दिया, तूफान समुद्र में ही। जब चिट्ठी भी डाल के उसने लोगों को देखा तो चिट्ठी भी किसके नाम? योना के नाम निकली। कहता उसको भी पता है कि ये दिक्कत किसके कारण आई है, मेरे ही कारण आई है। आज बहुत से सेवकों को पता है जो आज दिक्कतें आ रही है ना, किसके कारण आ रही है? ये हमारे ही कारण आ रही, क्योंकि जैसा परमेश्वर बोलता है वैसे हम सेवकाई नहीं कर रहे। अगर वचन के अनुसार की सेवकाई होगी, आप देखना आजकल पता कैसे गेट चल गए। बस गेट के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप खुल जाएगा। कोई पहले तो क्या है, गेट के पास कोई खोलने वाला, बंद वाला भी चाहिए, या धक्के वाला का खोलने वाला भी चाहिए। अभी तो ऐसे ऐसे गेट आ गए, आप जाके खड़ जाओ, अपने आप गेट, वचन के अनुसार की सेवकाई होगी, गेट अपने आप खुल जाएगा। और नहीं तो आप कितना भी जोर लगा लेते रहो, गेट नहीं खुलेगा। इसलिए लिखा है वो जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसने अगर खोल दिया तो उस खोले को भी कोई बंद नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है ये? है जिसने क्या है, शत्रु पर, संसार पर, शैतान पर जय पाया है ना, वो बोल रहा है। क्योंकि जिसने जय पाया है वो कहता है, इसलिए हम भी अगर जय पाने वाले लोग हैं आज, अगर जय, क्योंकि हमारा वो क्या है, अगुवा है कौन? हमारा पहलौठा भाई है यीशु मसीह। उसने हमें एक उदाहरण दे के दिखाया है, चल के दिखाया है। आज उसी तरह अगर हम भी, सबसे पहले दो बातें हैं, वो बोलता है पवित्र और सत्य। पवित्र और सत्य, ये दो क्वालिटी होनी चाहिए। आज बहुत से लोग क्या है, पाखंडी की तरह सेवा करते हैं, दिखावे वाली। जैसे हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे ना, कौन सी कलीसिया थी वो? पाखंडी। मनुष्य के बीच में तो अच्छी छवि बना रखी थी, लोग देखते थे वो कितना प्रार्थना करने वाला, कितना सेवा करने वाला, दान देने वाला, मगर परमेश्वर की निगाह में क्या था? उसने सिर्फ मनुष्य के सामने अच्छी छवि बना ली, मगर परमेश्वर के सामने क्या था वो? हाँ, परमेश्वर की नजर में वो मरा हुआ था। कहता ना, तो जीवित तो कहलाता मगर है मरा हुआ। क्योंकि अगर मनुष्य को दिखा के हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे काम प्रभु के सामने सब मरे हुए काम है वो, इसलिए हम मनुष्य को दिखाने वाले काम ना करें। तो यहाँ पर बोलता है, तू अगर जो कहता जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य, वो यही चाहता है कि आपके अंदर क्वालिटी वो देखना चाहता है, पवित्रता और सच्चाई। तो लिखा है जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता है। ये योना से समझ में आया कुछ?
क्योंकि अगर हम बंद द्वार के पास जाएंगे, कितना भी जोर लगा ले, हमारा सारी मेहनत क्या है, उसका सारा उसने किराया भी दिया होगा, 3-4 दिन मछली के पेट में भी रहा, कितना परेशान रहा होगा। दिन में जब समय ठीक था तब तो उसको प्रार्थना करने का समय नहीं था, जब मछली के पेट में चला गया वहां क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। ऐसे ही बहुत से विश्वासी ऐसे ही है, जब सब कुछ ठीक रहेगा तो उसके बाद अभी भैया बोलेंगे ना, अभी भैया समय नहीं है। जब परेशानी आ गई तो प्रार्थना भी रखेगा, उपवास भी रखेगा, सब कुछ करेगा। ये योना की तरह है। आप उसको योना में पढ़ लेना, क्योंकि जब उसको हम पढ़ रहे थे संडे क्लास में, जब दिक्कत आ गई तो क्या कर रहा है वो मछली के पेट में, प्रार्थना कर रहा है। भाई साहब तू तो बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, अब क्योंकि अब 3 दिन तक पेट में बंद है, अब कहीं इधर उधर आ जा नहीं सकता, अब सिर्फ क्या करें, अब सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं बस। क्योंकि लोग जब बीमार हो गए, परेशानी हो गई, अब तो कहीं नहीं जा सकते, अब क्या करें हम, अब यही रास्ता है, ऐसे योना की तरह। इसलिए क्या है यहाँ पे, मगर जो जैसा हमारा यीशु मसीह जय पाया हुआ, अगर हम भी जब जय पाए हुए तो जिस रास्ते में भी खड़ जाएंगे गेट पे, वो प्रभु आजकल कैसा गेट है, मैं जब देखते थे हम टोकन या पास होते लगाने की तरह खुल जाता है, इतनी भी जरूरत नहीं है अब। वो जो मेट्रो का कार्ड लगाते जब खुलता है ना, अब एक गेट ऐसे आगे सिर्फ खड़ जाओ आप, खुल जाएगा अपने आप ही। पता है आपको, देखा कभी बड़े बड़े मॉलों में लगा रहते हैं वो है? तो इधर जब हम देखते हैं सबसे अच्छी बात है। और जब एक बहुत से लोग जो है गलत जगह जाते तो प्रभु क्या करता, गेट बंद भी, क्योंकि जैसे ये योना गलत जगह जाते उधर प्रभु ने क्या कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। उसी तरह कभी कभी क्या करते हैं, जब गलत रास्ते में जाते हैं तो परमेश्वर कभी कभी, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब माता के यहाँ प्रार्थना होती थी तो उनका बेटा जो था ना, माता नहीं आई, उनका जो बेटा था बहुत उनको ऊपर प्रार्थना में कुछ नहीं कहते थे, उधर माता को बहुत टॉर्चर करते थे। तो एक बार मैंने सुन लिया तो मैंने बोला माता, पाशी से बोला, मैंने कहा पाशी हमारे यहाँ प्रार्थना अगर हम चलाए तो, कह रहे अभी ऐसे नहीं जाएंगे, जब तक कोई हमें धक्के मार के इधर से भगाएगा नहीं जब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर गेट अगर बंद होना है तो वो चिन्ह हमको दिखना चाहिए। अभी योना को क्या करा, उठाकर क्या कर दिया, कभी कभी गलत रास्ते में जाते हैं, कभी परमेश्वर ऐसा भी क्या करता है, हमको फेंकने के लिए भी क्या करता है। तो उधर जब हम आगे और पढ़े बेटा थोड़ा सा, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। उधर बेटा थोड़ा सा साथ वापस जाएं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को इधर परमेश्वर हम सबसे बोलता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। ऐसे ये कलीसिया से और से बोला था, किससे बोला था, क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं, और आगे पढ़े, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आगे देख मैं शैतान के बस वो 8 बस वहीं तक। इधर दोबारा बोलता है देख मैं तेरे कामों को जानता हूं, और आगे देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। अब इधर ध्यान से सुनना प्रभु का वचन क्या कहता है, कहता है मैं तेरे कामों को, उधर बंद और चालू का वो खोला होगा समझ गए, तो इधर दूसरे में कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिर कहता देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहा है, कहता तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, यानी कि उसके अंदर एक सामने वाले व्यक्ति के अंदर जिससे बात कर रहे हैं, तेरे अंदर सामर्थ तो क्या है, थोड़ी सी है, मगर जो सामने मैंने तेरे सामने द्वार जो खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इसको थोड़ा समझना, उसके पास सामर्थ तो क्या है,
थोड़ी सी है, मगर जो गेट तेरे सामने मैंने खोला ना उसको कोई बंद नहीं कर। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के अंदर क्या है? सामर्थ कम है, मगर परमेश्वर की निगाह में विश्वास योग्य है। तेरे पास तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है, मगर जो गेट तेरे सामने द्वार मैंने खोला है ना इसको कोई बंद नहीं कर सकता। क्योंकि ये 7 कलीसिया में, जब एशिया की जो 7 कलीसिया में हम देखते हैं, सिर्फ 2 ही कलीसिया से प्रभु इस तरीके से बोलता है। एक स्मुरना की कलीसिया से बोला था, याद है आपको? नहीं है हा? क्योंकि ये 7 कलीसिया है, 7 में से ये 2 कलीसिया ऐसी थी जिनका विरोध है ना, जब परमेश्वर जिस कलीसिया की प्रशंसा करता है ना उसका शैतान विरोध करता है, और जिसकी परमेश्वर प्रशंसा नहीं करता शैतान कभी भी उसका विरोध नहीं करता। क्योंकि जो अच्छा है उसकी तो प्रशंसा होगी, और जो अच्छा होगा उसी के खिलाफ में शैतान खड़ा होगा। क्योंकि जो सही नहीं होगा उसके, वो तो उसको पता है ये तो पहले मेरे फंदे में फंसा, इसके सामने खड़े होने से समय खराब करना बेकार है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये इसलिए बोलता है क्योंकि वो बोलता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तूने मेरे वचन का पालन किया। यानी कि उससे बोलते तू, तेरे पास सामर्थ थोड़ी सी है, मगर तूने फिर भी मेरे वचन का क्या किया है? पालन किया है। इसलिए जो गेट मैंने खोला है ना कोई उसको बंद। आज देखना बहुत से बड़े बड़े सेवकों को क्या हो गई? सेवा बंद हो गई। वो अपने आप को कुछ समझते थे, अपने आप को कुछ समझते थे। इसलिए कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, मगर किस लिए तूने ये गेट मैंने खोल के? तू, क्योंकि तू मेरे क्या इसमें, मेरे वचन में बना रहता है। समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत से लोगों के द्वार बंद हो गए, अपने आप को कुछ समझते थे, मगर कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी। आप बहुत से लोग सोचते ना प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, मगर उसको पता है तेरे वचन को क्या करेंगे? वो पालन करके चल रहे हैं। आज बहुत से लोगों को पूरा बाइबल पता है, शैतान के भेद पता, लड़ना कैसे, सब कुछ पता है, वो अपने आप को कुछ भूल गए। इसलिए क्या है बेटा, तेरे बस की नहीं, हार के बैठ गए वो। मगर कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यानी कि थोड़ी सामर्थ थी, मेरे वचन का पालन किया, और फिर भी इतना समस्या आई होगी फिर भी तूने इनकार नहीं किया। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक आयत निकाल ले बेटा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर जब बोलता, क्योंकि यहाँ पर जो हम इस आयत को जब देखते हैं, ये जो फिलबिदिया की कलीसिया से बोलता है, उसी तरह स्मुरना की कलीसिया से भी बोला था। क्योंकि स्मुरना की कलीसिया में हम जब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें हैं। आज अगर परमेश्वर जब जो मेन जो 2 बातें हमारे अंदर है, जो बार बार जो प्रभु दोहराता है, एक तो है वचन का पालन करना, और दूसरा यीशु मसीह की साक्षी को थामे रहना। तो उनकी जो विश्वास योग्यता थी उनके अंदर, जो उसकी गवाही के कारण, इसलिए वो द्वार परमेश्वर ने खोल के रखा था। कहता है ये द्वार जो मैंने खोला कोई इसको बंद नहीं कर सकता। किसके कारण? उनकी विश्वास योग्यता के कारण। आज अगर हमारे पास सामर्थ का मतलब ज्यादा वचन नहीं है, सीखा ज्यादा सामर्थ नहीं है हमारे पास, मगर जो सीखा उसमें हम विश्वास योग्य हैं, उसमें हम क्या है? विश्वास योग्य है। इसलिए कहता है जिसके सामने मैंने एक द्वार खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि आज बहुत से शैतान बहुत से जो गवाही देते हैं उनका विरोध करता है। जो परमेश्वर के वचन की गवाही देते हैं उनका शैतान क्या करता है? विरोध करता है। उसी तरह, किस तरह? जैसे पहले के काम 4 का थोड़ा सा निकाल के पढ़े, मैं आपको उस घटना को थोड़ा समझ कर आगे जाएंगे। 16 पढ़े बेटा, इसका 4 का 16 से पढ़े। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है।
और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, हाँ। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं हाँ। कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। हाँ, पढ़े और आगे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हाँ। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। आगे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई इसको करते थोड़ा थे। ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस घटना को, घर पे आप आराम से पढ़ना जाकर, प्रेरितों का काम हमने 16 से 20 तक पढ़ना। आज अगर देखें ना, इधर मेरे तरफ देखना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलता है कि जो प्रकाशित वाक्य में उसमें से ही आयत मैंने टच इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य में, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। कहता 8 में लिखा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोलता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं। इधर देखना मेरे तरफ, ये प्रेरितों के काम में एक 2 सेवक की घटना लिखी है। जानते हो कौन कौन है? पतरस और यूहन्ना। इन्होंने क्या था, अभी आप देखना, यीशु मसीह के समय में भी, ये रोमी सरकार का समय है, इस समय सरकार इनके खिलाफ नहीं है। खिलाफ पता कौन है? कौन है खिलाफ? वो यहूदी लोग जो रोज वचन पढ़ते थे, सुनते थे, सीखते थे, उनको अच्छी तरह मालूम था, वही खिलाफ में थे इनके। प्रेरितों काम में आप पढ़ोगे तो वो किस लिए? क्योंकि इनके द्वारा उधर प्रसिद्ध काम होते थे, अद्भुत काम होते थे, तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये इनकी गवाही के कारण, वचन के कारण पूरा इधर फैल ना जाए, तो इसलिए उनको मारते थे, धमकाते थे, डराते थे कि इसका नाम इधर मत लेना, यीशु के नाम से किसी से बात मत करना, किसी को गवाही मत सुनाना। ये बोलते थे वो जी उठा है, अद्भुत काम बताते थे। तो वहां के सरकार इनके खिलाफ नहीं थी। कौन खिलाफ थे? यहूदी लोग खिलाफ थे। तो इनको डराते थे, धमकाते थे और बोलते थे इसका नाम इधर लेना मत आगे से, इनको धमका। आज भी कलीसिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है आज हमारे खिलाफ। आज पता कौन? कोई सरकार नहीं है हमारे खिलाफ। पता कौन है? ये धर्म गुरु लोग पीछे पड़ गए। ये मसीह लोग ज्यादा ही उड़ रहे हैं आजकल, ये ज्यादा ही प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा ही अद्भुत काम। इनको क्या करो, मारो पीटो, कैसे भी करके इन पे इल्जाम लगाओ ताकि ये क्या हो जाए, चुप हो जाए, शांत होके बैठ जाए। समझ में आ रहा है आपको? जो फिलविदिकिया की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, कहते हैं जो द्वार मैंने खोला कोई बंद, कहते बेटा कितना भी जोर लगा लो, इनके अंदर सामर्थ तो थोड़ी सी है, मगर इन्होंने मेरे पर विश्वास योग्य बने रहे, मेरे वचन का इनकार नहीं किया इन्होंने, इसलिए मैंने जो गेट खोला है ना, कितना भी ताकत लगा लो, बंद नहीं कर सकता कोई भी। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अगर बाप के साथ हमारे पास ज्यादा सामर्थ नहीं है, मगर विश्वास योग्य है प्रभु के साथ हम, कोई ताकत नहीं कि वो गेट को बंद कर सकता है आज भी। तो क्योंकि वो ताकत हमारे यीशु मसीह ने शैतान से छीन कर, चाबी उसी के पास है। आज बहुत से लोग क्या है, डर जाते हैं क्योंकि अभी तक उसने यीशु मसीह को सही से जाना नहीं है। आज बहुत से लोग डर गए। अगर हम भी सही से नहीं जानेंगे तो हमको डर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये यूहन्ना और पतरस को पकड़कर कोई दूसरे लोग नहीं पकड़ रहे। कौन पकड़ रहे? वहीं के धर्म गुरु लोग जो बाइबल रोज पढ़ते थे, यहूदी लोग पकड़ के इनको धमका रहे और बोल रहे इस नाम का प्रचार यहां मत करना। और बोलते आप, वो उनसे बोलता है पतरस और यूहन्ना, आप ही न्याय करो कि हम आपकी बात माने या परमेश्वर की माने। आप बताओ किसकी बात माने हम? अब कोई मनुष्य हमसे बोले बेटा प्रार्थना में मत जाना, तो हम बोलेंगे भैया आप ही न्याय करो।
क्योंकि मनुष्य तो मना करता है और परमेश्वर कहता है सारे जगत के लोगों को क्या करो, मेरे चेले बनाओ। अब तुम्हारी बात माने या उसकी माने? हा? तो वहां पर वो बोलते हैं, पहले तो काम जो हम पढ़ रहे थे, दोबारा से पढ़े। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? मतलब परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि वहां के लोग उनको धमकाते थे। क्या कहते थे? यीशु के नाम से तो किसी से बात भी नहीं करना। तो कहते आप ही न्याय करो कि हम आपकी बात माने या परमेश्वर की। आगे बढ़े बेटा। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो हमसे, क्योंकि जिसने अद्भुत काम देखा है वो तो कहेगा ये तो हमसे। क्योंकि अगर कोई चुप होने की बोलेगा और जिसके अंदर प्रभु का सामर्थ्य है वो तो कहेगा भैया, वो कोई बोलेगा चुप हो जाए, यहाँ पे प्रार्थना मत चलाना, किसी को प्रभु के बारे में मत बताना, तो कहता है ये तो हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो हमसे, हाँ, कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। क्योंकि जो हमने देखा है, जो सुना है, वो किसी को ना कहे। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमने देखा है, जो सुना है, वो तो हम लोगों को बताएंगे। चाहे तो कितना भी धमका हमको, कितना भी मार, जो हमने देखा सुना वो तो लोगों को हम क्या करेंगे? बताएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा लोग वो ही कर सकते जो आत्मा में भरे हुए हैं। बाकी बहुत से तो क्या हो गए, चुप होके बैठ गए, भैया कहीं बताएंगे किसी को, कोई ऐसा ना पीट दे, तो वो क्या करेगा? चुप होके बैठा। तो यहाँ पर यूहन्ना और पतरस कहता है क्योंकि हमसे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने देखा और सुना है वे ना कहें। क्योंकि जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो सुना है, वो तो हम बोलेंगे भैया, बोलते नहीं। हम इधर उधर की बातें सुनकर तो 4, 10, 20 लोगों को बता देते हैं उल्टी सीधी बातें, मगर जो गवाही के समय आता है प्रभु के वचन के बारे में, वो हम किसी को नहीं बताते। इसका मतलब क्या है? पढ़े बेटा प्रकाशित वाक्य में, अभी आप खुद सोच लेना, क्योंकि जिसके अंदर सामर्थ्य होगा, वो जिसने देखा सुना, वो तो जब तक बताएगा नहीं अपने 4 दोस्तों को, विश्वासी को, या अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को नहीं बताया, उसके अंदर बेचैनी लगी रहेगी। क्योंकि जो हमने देखा और सुना है, हमसे तो हो ही नहीं सकता कि जब तक हम किसी को ना बताए। पढ़े बेटा, क्योंकि 8 में, जब हम 8 में प्रकाशित वाक्य 8 में लिखा है, कहता है देख तेरे सामने मैंने एक द्वार खोल कर रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। क्योंकि जो गेट मैंने खोला है ना तेरे लिए, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। चाहे बेशक तेरे पास सामर्थ नहीं है ज्यादा, तेरे पास ज्यादा सामर्थ, लिखा ना, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, मगर क्या है, तू मेरे वचन का पालन किया तूने, इसलिए मेरे नाम का तूने इनकार। आप देखना पतरस और यूहन्ना को जितना पीटा था, मारा, धमकाया था, फिर भी उसने इनकार नहीं किया। उन थोड़े से 12 कुछ लोगों ने ही उधर यरूशलेम को पूरा उलट पुलट कर दिया, इसलिए उनको धमकाते थे। आज सेम वही हो रहा है। आज बिल्कुल, आज का अगर समय देखे तो वही हो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा इधर अद्भुत काम होते तो बाकी लोगों की दुकान बंद हो रही तो वो आराम से थोड़ी बैठेंगे। वो सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ धमकाएंगे, और उनके बस की और ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब बहुत से लोग धमका के आकर डर के मारे बैठ जाते हैं, मगर बहुत से क्या है, कितना भी धमका लो भैया, मना कर लो हमसे, तो ये पतरस की तरह यूहन्ना बोला, हम ये तो हमसे, आप ही न्याय करो, हम आपकी माने या उसकी माने। तो इसलिए यहाँ पर जब पढ़ते समय, क्योंकि शैतान, जब हम किसी की गवाही देते हैं यीशु मसीह की, तो शैतान तो विरोध करेगा। तो इसलिए वहां पर लिखा है, कलीसिया पर अधिलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। उसके अधिलोक के फाटक कलीसिया पर, प्रभु के यीशु मसीह की जो कलीसिया है, वो कहना मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधिलोक के फाटक, क्योंकि उसको अपनी कलीसिया बनाना है। चाहे कितना भी शैतान जोर लगा ले, वो तो अपनी कलीसिया बनाएगा। पढ़ेंगे बेटा। इसलिए इन दिनों में आप ये मत सोचो कि हमको ज्यादा वचन नहीं आता, मगर अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे प्रभु के साथ,
उसके वचन का अगर हम इनकार नहीं करेंगे, प्रभु हमारे सामने ऐसे ऐसे द्वार खोल के देगा, कोई ताकत नहीं उसको बंद कर दे। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ ले बेटा इसको। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, कहता है मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक। आप देखना, यीशु आज से नहीं, ये यीशु मसीह के समय से विरोध हो रहा है। यीशु मसीह के पहले से ही कितने भविष्यवक्ता नबी आए, सब कुछ सताया गया है, मगर आज तक कलीसिया को बनने का काम रुक नहीं पाया। अभी तक कलीसिया क्या हो रही है? बन रही है, क्योंकि उसने बोला है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्योंकि शैतान चाहे कितना भी दे दे, कितना भी मार ले पीट ले, मगर मैं अपनी कलीसिया तो बनाऊंगा। आज मसीह लोगों को इतना सता है, आपको शायद न्यूज नहीं देखते होंगे, आपको बाहर के बारे में पता नहीं है, इस समय इतना विरोध है, इतना सताया जा रहा है। ये तो प्रभु की दया। आप छत्तीसगढ़ की कभी न्यूज देख लेना, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा जोरों से काम हो रहा है यीशु मसीह का। इतना विरोध हो रहा है, ये शुक्र है प्रभु का कि अभी दिल्ली में नहीं हुआ है। अभी जिस दिन होना शुरू हो जाएगा तो मेरे को लगता नहीं कि हम कितने लोग संगति कर पाएंगे। मगर प्रभु ने बोला है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आपको विश्वास है क्या कि प्रभु अपनी कलीसिया बनाएगा? क्योंकि अगर हमारे में वचन ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, वो देखता है विश्वास योग्य, कौन विश्वास योग्य है। इसलिए वहां प्रकाश वाक्य बेटा दोबारा से जाएंगे, कहते तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार। क्योंकि जो व्यक्ति उसके वचन का पालन करता, उसका इनकार नहीं करता, वो ऐसे लोगों को ही आज के समय में ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते समय 9 पढ़े बेटा इसको। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। इधर लिखा है देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। हाँ, जो यहूदी बन बैठे हैं, जो यहूदी बन बैठे। क्योंकि क्या है, उस समय भी आप देखना स्मुरने की कलीसिया में भी क्या थे, कुछ लोग यहूदी बन बैठे थे। पता है आपको? ये भूल गए, उधर पढ़े तो थोड़ा सा इधर है स्मुरने की कलीसिया में, इसका 2:8 पढ़े बेटा। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। हाँ? वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है। जो अपने आप को यहूदी कहते पर है नहीं, परंतु कौन है वो? शैतान की सभा है। उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। यानी कि स्मुरनी के लिए से भी यही बोला था प्रभु ने कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, यहूदी का मतलब वो बोलते हैं ना, यहूदी का मतलब कि वो भी प्रभु को मानने वाले थे, बाइबल को जानने वाले थे, व्यवस्था को जानने वाले थे। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर शैतान की सभा है। यानी कि यहूदी तो कहते हैं, शैतान की सभा मतलब शैतान जैसी झुंड को लेके चलते हैं। आज भी वो ये वाली कलीसिया से भी यही कहता है, देख मैं शैतान की सभा को तेरे वश में कर दूंगा। यानी कि आज कलीसिया में जितने भी शैतान की सभा का मतलब जो भी तेरे विरोध में खड़े होंगे, मैं उनको तेरे वश में कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? बस सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले उधर शुरू में पढ़ा वो पवित्र और सच्चा है। अगर हम पवित्रता और सच्चाई में होंगे तो वो क्या करेगा? इधर 9 में हमने पढ़ा है, देख शैतान उन सभा को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। यहाँ भी यहूदी बन बैठे हैं। आगे पढ़े बेटा। यहूदी बन बैठे पर यहूदी नहीं है, नहीं। हाँ, पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। हाँ? देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, और मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। यानी कि परमेश्वर का वचन को थोड़ा ध्यान से जब हम सुनेंगे, 9 में लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। तो यहाँ पे कहता है शैतान को मैं तेरे
जो स्वभाव वाले उनको तेरे क्या करूंगा, पैरों के तले गिरेंगे। आप देखना, अगर याद होगा यहाँ पर, जब ध्यान से देखोगे आप, देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी, यानी कि जो धर्म गुरु हैं। यहूदी वही है जो धर्म गुरु है, कहते हैं जो अपने आप को यहूदी बन बैठे मगर है नहीं, वो झूठ बोलते हैं। लिखा है, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों के आगे गिरेंगे। यानी कि आज जो एक समय है जो हमारे खिलाफ में खड़े हैं, प्रभु एक समय आएगा, कहता है वो आकर तेरे दंडवत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हमने पढ़ा बेटा, निकाले वो आया था अभी रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्योंकि तुम पर होता है। यहाँ पर जो हम पता ना, शैतान के सवा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, तो यहाँ पर वही है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सिर के क्या करेगा, जल्द कुचलवा देगा। बस हमारा काम क्या है, हमारा काम यही, हम विश्वास योग्य रहे। क्योंकि उसका काम सिर्फ पता क्या है, जैसे यूहन्ना और पतरस को वो वहाँ के लोग धमकी किस लिए दे रहे थे कि तू इस नाम का इधर क्या करना, प्रचार नहीं करना। तो कुछ लोग यहाँ के झूठे लोग आएंगे, शैतान जो आएंगे, वो यही बोलेंगे अभी आगे से क्या करना, प्रार्थना में मत जाना, संगति नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करेंगे, वो धमकी देंगे, और उनके बस की कुछ नहीं है, उनके बस की और कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ज्यादा वचन नहीं है, थोड़ा सा हमने सीखा, उसी में हम विश्वास योग्य खड़े रहे। उसने लिखा ना, मैं तेरे साथ हूं। बहुत से लोग डरते हैं कि यार आप कलीसिया में जाएंगे तो कौन क्या कहेगा, क्योंकि हम ऐसे समय पे आ गए हैं, चुनुओं को भी क्या करेगा, वो भरमा देगा, डरा के घर में बिठा देगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सिर के क्या करेगा, कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। क्योंकि अगर उसका अनुग्रह हम पर होगा, शैतान कोई भी आ जाए ताकत, वो क्या करेगा, कुचलवा देगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक आयत और है, इसको थोड़ा सा नीचे पढ़े बेटा, और कुचलवा दूंगा आगे, कि तेरे पांव पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। यानी कि उधर प्रकाशित वाक्य में जाए बेटा, इधर 2-3 आयत को मैं आपकी जोड़ के आपको, अभी आप शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, पढ़ ले बेटा इसको। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, हाँ, वरन झूठ बोलते हैं। हाँ, देख मैं ऐसा करूंगा कि वह आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, हाँ, और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। क्योंकि जब वो पांव पर गिरेंगे तो वो ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे, यानी कि एक समय आएगा वो हमें बहुत डराएंगे, धमकाएंगे, मगर हम विश्वास योग्य बने रहेंगे ना, एक समय आएगा वो कहेगा मैं शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव के क्या करूंगा, कुचलवा। यानी कि एक समय आएगा, अगर हम वफादार विश्वास योग्य हैं, अगर किसी ने हो सकता हमें सताया भी होगा, एक समय आएगा वो हमारे चरणों पर आगे गिरेगा। पता क्या बोलेगा, आकर गिरेगा और बोलेगा कि वह जान लेगी कि सच में परमेश्वर तुझसे क्या करता है। क्यों? क्योंकि उधर लिखा है, यूहन्ना 17 निकाले बेटा एक बार, सत्रह का 23 पढ़े। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। अब इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे क्या हो जाए, सिद्ध होकर एक हो जाए। ध्यान से देखना, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हाँ, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, यानी कि संसार जान ले कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। वैसा ही उनसे ही प्रेम रखा। यानी कि इधर ध्यान से समझना, मैं उनमें और तू मुझ में,
यानी कि यीशु मसीह बोल रहे हैं ये, मैं उनमें, यानी कि यीशु मसीह हम में और यीशु मसीह में कौन? परमेश्वर, है ना। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे एक सिद्ध हो जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा कि मतलब पिता पुत्र और कलीसिया क्या हो जाए? एक हो जाए। हाँ, और जगत जान ले कि तूने मुझे, यानी कि उसके कामों से, यीशु मसीह के कामों से हमने देखा कि परमेश्वर ने इसको भेजा था। उसके कामों से पता लगता है, जैसे वो पौलुस उस समय हमने शुरू में देखा है कि वो वंशावली के हिसाब से देखेंगे तो दाऊद की तरफ से होकर आया है, मगर उसके काम को जब देखेंगे मुर्दों में से जी उठा तो परमेश्वर की ओर से आया है। समझ में आया है? क्योंकि जब उसको अगर मनुष्य की निगाह से देखेंगे तो वो दाऊद के वंश से आया है। कौन? यीशु मसीह। मगर जब उसके कामों को देखेंगे कि ये मनुष्य की ताकत नहीं कोई कर सकता, तो परमेश्वर की सामर्थ्य इस काम को कर सकता है जो मुर्दों में से जी उठा है, तो उसके कामों से कैसा लगता है कि पिता ने भेजा है। तो उसी तरह हमें पड़ा कि जगत जाने की तूने मुझे भेजा है। समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि हमारे कामों से लोगों को लगना चाहिए कि सच में परमेश्वर ने इसको भेजा है। समझ में आया आपको? जैसे यीशु मसीह के कामों से हमें पता लगाना कि पिता ने इसको भेजा है, तो लेकिन जगत लिखा ना, और जगत जाने की तूने मुझे, यानी कि जगत ने जान लिया कि यीशु मसीह को किसने भेजा है? परमेश्वर ने। उसी तरह जगत को भी जानना है कि हमको किसने भेजा है? परमेश्वर ने। हाँ बड़े बेटा, और जगत जाने की तूने मुझे भेजा है, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा। यानी कि कहने का मतलब, जैसा प्रेम पिता ने यीशु मसीह से रखा वैसा ही प्रेम हमसे भी रखा है। ये कौन जानेगा? जगत, यहाँ के लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में यही है जो 9 हमने पढ़ा है। 3 का 9 दोबारा से पढ़े बेटा। ये इतना आसानी से समझ में भी नहीं आता है, अगर प्रार्थना की हालत में रहोगे तभी समझ में भी आएगा। क्योंकि वो जो सुसमाचार है, दुष्टांत है, ये है वो, तो फटाफट हम समझ जाते हैं। इसको समझने के लिए प्रभु से बुद्धि और ज्ञानी मांगना बस। पढ़े बेटा। देख देख मैं शैतान के उन सवा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। हाँ, इधर ध्यान से सुनना। प्रभु का वचन क्या कहता है? देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। यानी कि कलीसिया के वश में कर देगा परमेश्वर। शैतान चाहे कितना भी वो जोर लगा के आए, एक मन होके आए, कितना भी युक्ति बना के आए, कहता मैं तेरे वश में उनको क्या करूंगा? कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत से क्या है, बड़ी युक्ति के साथ आ रहे हैं ना कलीसिया को खत्म करने के लिए, मगर परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी यानी कि जो अपने आप को धर्म गुरु बनते, जो अपने आप धर्म को बचाने में लगे हैं, कहते हैं जो अपने आप को बन बैठे ना, आगे पढ़ेंगे, जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं। पर वो है नहीं। समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये अभी से नहीं है, यीशु मसीह के समय भी यही होता था। जो अपने आप को यहूदी बोलते थे ना, उन यहूदी होने ही क्या है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया था। पता है आपको? क्योंकि उस समय का जो सरकार, रोमी सरकार, जो हेरोदेस वगैरह थे, वो तो बोलते इसमें तो हमको कोई दोष नजर नहीं आता, मगर वहां के कुछ यहूदी होन थे बड़े पद पे बैठ, कहते हैं हमको दे दे, इसको हम क्रूस पे चढ़ाएंगे। मालूम है आपको? पढ़ते हैं बाइबल। जबकि वो राजा बोल रहे वहां जब पद पर बैठा, कहते हैं इसमें कोई दोष, मगर बोलते नहीं, क्योंकि इसने अपने आप को बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए इसको हम क्रूस पे चढ़ाएंगे। नहीं है? शैतान की कितनी भी सभा वाले आ जाए, इकट्ठा होकर जा, कहते हैं मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा उनको, यानी कि कलीसिया के वश में कर देगा। वो होता है दिलों के फाटक तुम पर परबल नहीं होंगे, कहते हैं तुम्हारे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे। आगे पढ़ेंगे। वह है नहीं, क्योंकि वो क्या है? बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, इसलिए बोलता है वो क्या है? झूठ बोलते हैं। आगे, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। क्योंकि मैं ऐसा करूंगा कि एक दिन आकर वो तेरे पैरों पर क्या करेंगे? वो गिरेंगे। हाँ, और ये जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखा। हाँ, वो एक दिन पैर में आकर गिरेंगे और बोलेंगे कि मैं जान गया कि परमेश्वर तुझसे भाई बहुत प्रेम करता है। समझ में आ रहा है आपको? आया या नहीं आया? अभी हमारा काम पता क्या है?
कोई कितना भी विरोध करे, कितना भी युक्ति के साथ आए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ज्यादा सामर्थ्य, ज्यादा ज्ञान है, हम सोचेंगे हमारे पास ज्यादा नहीं है। बस आप इतना विश्वास योग्य बने रहो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य ऊपर पढ़े बेटा 8। हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप देखा, प्रभु कहता है मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला, कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं ये किया। दो बातें को अच्छे गाढ़ बांध के जाना। कौन कौन सी बातें हैं? है? उसके पास सिर्फ दो बातें बोली है। क्या बोलता है वो? कि वो तो तेरे पास सामर्थ थोड़ी सी है, मगर उस बीच में भी तूने मेरे वचन का पालन किया और इनकार नहीं किया। आज हमको अगर उसके वचन का पालन हम करते हैं, कोई कितना भी आ जाए, अगर हम उसका इनकार नहीं करेंगे यीशु मसीह का, क्योंकि जिस दिन हम इनकार करने को कहते हैं मैं स्वर्गदूतों के सामने और पिता के सामने तुम्हारा भी इनकार कर दूंगा। तो आइए हम प्रभु से इन दिनों में प्रार्थना यही करें कि प्रभु इन आने वाले दिनों में मुझे जैसा तू पवित्र है, जैसा तू सत्य है, मुझे प्रभु पवित्रताई में और सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। बाकी उसका काम है, सब वो निपट लेगा। चाहे कोई कितना भी सभा बना के आ जाए, इकट्ठा होके आ जाए। आज जब जगह जगह विरोध हो रहा है ना, लोगों के अंदर एक डर आ गया है। उनके अंदर एक डर आ गया कि अब देखना, यीशु मसीह जब बोलता है कि मैं अब जाने पर वो चेले डर गए। अब क्या होगा? बोलता मैं एक सहायक को भेजूंगा, मददगार। वो मददगार आज भी हमारे साथ है। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन अंत के दिनों में जो अलग अलग जगह, प्रभु जगह जगह कितना विरोध, कितनी सतावट, कितनी समस्या सुनने में आ रही है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारा अगुआ है उसने बोला है कि जिस द्वार को मैंने खोला उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैंने बंद किया उसको कोई खोल नहीं सकता। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो द्वार तूने मुझे खोल कर दिया है, मैं विश्वास योग्य प्रभु बना रहूंगा। चाहे शैतान कितना भी जोर लगाने आ जाए उसको बंद करने के लिए, उसकी ताकत नहीं कि उस द्वार को वो बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरे सामने जो द्वार मैंने खोला है इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे वचन का पालन करने के लिए और तेरे नाम का इनकार में प्रभु कितना भी परिस्थिति बिगड़ जाए ना कर सकूं। प्रभु मुझे तैयार कर इन दिनों में। हालेलुया। क्योंकि हमें नहीं मालूम कब यहां का भी परिस्थिति बिगड़ जाए, इसलिए इन दिनों में हम प्रभु के साथ एक अच्छा मजबूत संबंध बना ले। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, 10 में लिखा तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हालेलुया। इसलिए हम उस वचन को थामे रहे। आने वाले दिनों में समस्या और ज्यादा बढ़ेंगी, शैतान और झुंड बनाकर, युक्ति बनाकर आएगा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आने वाले हर परिस्थिति में मुझे खड़े रहने के लिए तेरी सहायता चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसने बोला है जिसके खोले हो को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हो को कोई खोल नहीं सकता। वे ये कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं।
क्योंकि उस मुरने की कलीसिया को भी प्रभु बोलता है, क्योंकि वहां भी शैतान की सभा वाले लोग थे जो अपने आप को यहूदी बोलते थे। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम एक एक को प्यारे परमेश्वर, जो आने वाले कलेश हैं प्रभु, उनका सामना करने के लिए हम एक एक को इन दिनों में तू तैयार कर। उसने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर दिलों के फाटक पर बल न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे आगे, तूने मेरे वचन को, धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। क्योंकि अगर उसके वचन को हम थामे रहेंगे तो आने वाले उन परीक्षाओं में वो हमें बचा के रखेगा। हालेलुया। इसलिए हम इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कितनी बार प्रभु जी हम योना की तरह, परमेश्वर तू हमें नीनवे के लिए बोलता है, हम तरसीस की ओर जाते हैं। इसलिए प्रभु हम दिक्कतों में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सच में प्रभु, जो तू द्वार तू खोल कर देता है, किसी की ताकत नहीं वो बंद हो सके। इसलिए प्रभु हमें योना की तरह प्रभु, तेरे विपरीत नहीं प्रभु जी, तेरे बताए हुए मार्ग में चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु जो हमारे अंदर स्वभाव है प्रभु जी, उस स्वभाव को, जो हमारे अंदर इच्छाएं, उस इच्छाओं को निकाल प्रभु, तेरी इच्छाओं में हमें चला प्रभु जी। क्योंकि हम जब देखते हैं आखिरी समय यीशु मसीह प्याला पीते समय बोलता, प्रभु हो सके तो प्याला हट जाए, मगर फिर भी प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कितनी बार हमारे अंदर कुछ चीज जो हमें समझ में नहीं आती, हम बोलते नहीं प्रभु ऐसा नहीं, मगर प्रभु अगर तेरी मर्जी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर तेरी ये इच्छा है प्रभु, इसमें मुझे चलने के लिए मुझे तैयार कर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में। कभी कभी परमेश्वर हमको हमारे शत्रु के बीच में जो गेट खोल कर देता है, हम वहां नहीं जाते। क्योंकि योना से बोला था नीनवे की ओर जाने के लिए, मगर वो नीनवे नहीं, तरसीस की ओर जा रहा है। जो गेट बंद है वहां पर जा रहा है। हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं, जो गेट बंद होता है वहां पर खटखटाते हैं, वचन को लेकर जाते हैं। हम वहां नहीं, जहां प्रभु हमें अगुवाई करता है हम उतर जाएं। क्योंकि जो प्रभु ने गेट खोल कर दिया है, उसको कोई ताकत नहीं बंद कर सके। इसलिए हम इन दिनों में प्रभु की अगुवाई को समझे। हम अगर प्रभु की अगुवाई के अनुसार जाएंगे तो गेट अपने आप ही खुल जाएगा। लोग तो धमकाने आएंगे कि इसके नाम से दोबारा इसका गवाही इधर नहीं देना, इसके बारे में नहीं बोलना, मगर उसे इसी तरह यूहन्ना की तरह बोलना है कि भाई साहब आप ही न्याय करो, हम आपकी बात माने या जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी इसकी माने। क्योंकि जो हमने देखा है, सुना है, ये तो हमसे नहीं हो सकता कि हम ना बताएं। क्योंकि हमने हमारी आंखों से देखा है, प्रभु ने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किए हैं, जो हमने अनुभव किए हैं, ये तो हम बताएंगे। हालेलुया। आज हम अगर चुप हैं तो बोलता है कि मैं उन पत्थरों से अपनी महिमा करवाऊंगा। अगर आज हम डर गए, उसकी आशीष पाकर, चंगाई पाकर, उसके अद्भुत कामों को देखकर भी हम चुप बैठे, कहते हैं मैं आने वाले दिनों में उन पत्थरों से अपनी महिमा कराऊंगा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में वो परमेश्वर आज जो कलीसिया को सता रहे, प्रभु उनको खड़ा कर दे और हमें बिठा दे। क्योंकि हमें अच्छी तरह ध्यान है, एक समय था पौलुस कलीसिया को सताता था, परमेश्वर ने पौलुस को ही खड़ा कर दिया।
कहीं ऐसा ना हो हमें छोड़कर प्रभु उनको पकड़ ले। इसलिए इन दिनों में हम तैयार हो जाएं। जो प्रभु ने हमें काम दिया है, जो अपना साक्षी, अपना गवाही हमें गवाह बनाया है, आज के दिनों में हम जैसे उन्हें यरूशलेम को भर दिया था उसके नाम से, आज हमसे प्रभु बोलता है कि जो द्वार मैंने खोल के दिया है, आप डरो मत जाओ। किसी की ताकत नहीं हो द्वार को कोई बंद कर दे। मैं शैतान के सभा वालों को तेरे पैर के नीचे कर दूंगा, उनको शैतान के लोगों को तुम्हारे पांव से कुचलवा दूंगा। आइए इन दिनों में हम अकेले में बैठ के प्रभु से वो सामर्थ पाए, वो बल पाए। हालेलुया। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, आगे बढ़ूंगा विश्वास में, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत विरोध और बढ़ने वाला है। इसलिए जब हम वचन में जब देखा है, जैसे परमेश्वर इधर फिलदिया की कलीसिया में वहां के दूत और जो संत लोग बहुत कमजोर थे, मगर मनुष्य प्रभाव में उसकी सामर्थ्य कम थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। उसके नाम का इनकार नहीं किया उन्होंने। इसलिए परमेश्वर ऐसे कलीसिया की जब प्रशंसा करता है, क्योंकि परमेश्वर को इस कलीसिया के बीच उसके विरोध में कुछ बोलने का कुछ नहीं था। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। ऐसे ही सरदीस की कलीसिया से भी जब बोला था, क्योंकि वहां के भी सभा घर वाले जो शैतान के सभा वाले लोग थे। आज आने वाले दिनों में प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन में बने रहें, उसकी शक्ति के वचन को थामे रहें, चाहे कितना भी विरोध होता रहे। आगे ही आगे हम बढ़ते जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने बोला है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधिलों के फाटक परवल ना होंगे। शैतान तो आएगा मगर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामे रखा है। जिसने परमेश्वर के वचन को थामा हुआ है, जो धीरज के वचन को थामा हुआ है, वो आने वाले कलेशों में, परीक्षाओं में भी खड़े रहने के लिए हमें सहायता करे। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों में मुझे पवित्रताई में, सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। प्रभु तेरे वचन का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर जितना सुना है उसी में प्रभु मुझे विश्वास योग्य बने रहने के लिए सहायता करना। चाहे कितना भी विरोध हो, कलेश हो, प्रभु जी मैं डगमगाने ना पाऊं, प्रभु मैं पीछे नहीं हटने पाऊं, क्योंकि इन दिनों में शैतान लिखा ना, रोगों और श्रापों और पाप के अधीन में नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें तमाम रोगों से, श्राप से और पाप के अधीन से छुड़ा लिया। हमको श्राप के बंधनों और शैतान की शक्तियों पर जय है सदा मुझको। शैतान की चाहे कितनी भी शक्तियां आ जाए, क्योंकि हमारे यीशु ने उन पर जय पाया हुआ है, वो हमें भी आज जय के उत्सव पे लिए फिरता है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। आने वाले दिनों में हो सके तो समस्या बढ़ेगी, मगर डर नहीं हमें। एक समय आए परमेश्वर शत्रुओं को हमारे पांव के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। आइए हम प्रार्थना। आज जो वचन में हमने सारांश अगर देखे तो हम ज्यादा शक्तिशाली या ज्ञानवान नहीं है, बहुत कुलीन भी नहीं है हम, मगर परमेश्वर का वचन में हम बोलते हैं कि तूने मेरे वचन को थामे रखा है। इसलिए हमको प्रभु ने जितना वचन हमने सीखा है पिछले दिनों में, उन वचनों में हम विश्वास योग्य बने रहें, उन वचनों में हम खड़े रहें, ताकि आने वाले दिनों में वो शैतान को शीघ्र ही हमारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हो सकता है संसार के लोगों के पास ज्यादा ज्ञान है, हमारे पास नहीं है,
हम सिर्फ प्रभु के वचन में विश्वास योग्य खड़े रहें। जो वचन सुना है उसको हम इन दिनों में मनन करते हुए आगे जाएं, ताकि यहाँ के लोग जाने सच में परमेश्वर इनसे प्रेम करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे।